Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Usman Asghar, your physics teacher. Physics class 9, chapter number 5, work, energy and power. बेटा आज की इस लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे परपेचुअल एनर्जी मशीन और दूसरी हम एग्जांपल इससे रिलेटेड या पावर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चले। अब ये कौन सी मशीन है परपेचुअल मशीन? आपको पता है कि ऐसी मशीनें हैं जिन्हें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद हम उससे आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, हम ये लेट कर लेते हैं कि बाइक में फ्यूल डलवाते हैं। फ्यूल डलवाने के बाद क्या होता है कि वो सारा फ्यूल यानी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो फ्यूल खत्म हो जाता है। जितने हमने इनपुट दी उससे हमने आउटपुट हासिल कर लिया। लेकिन एक ऐसी मशीन है जिसमें हमने एक ही दफा इनपुट देनी है, फिर बाद में वो रिसाइकल होती रहेगी, वर्क भी होता रहेगा। जो इनपुट देंगे वो सारी की सारी आउटपुट में चेंज हो जाएगी, फिर वो आउटपुट से हासिल करेगी वो एनर्जी फिर यूज करेगी। तो ये साइकिल क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। हमें दोबारा एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों है बेटा? आपको पता है कि डेली लाइफ में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं सारी की सारी एनर्जी आउटपुट में चेंज नहीं होती। कुछ ना कुछ एनर्जी का हिस्सा क्या होता है कि जाया हो जाता है। जैसे साउंड और हीट में ऐसा इधर नहीं होगा। हम एनर्जी एक ही दफा अप्लाई करेंगे, वो सारी की सारी आउटपुट में चेंज हो जाएगी। फिर उसी मशीन को हमें एनर्जी दोबारा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। वो दोबारा यानी वो चलती ही रहेगी। आउटपुट इनपुट में, इनपुट आउटपुट में, आउटपुट इनपुट में, इनपुट आउटपुट में चेंज होती रहेगी। एक्चुअली डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल हरगिज नहीं है। ये आइडियल मशीन है, यानी एक हमने फर्ज किया कि ये एक ऐसी मशीन है। डिफाइन हम देखेंगे, इट इज अ हाइपोथेटिकल मशीन, इट कैन बी डू वर्क इनडेफिनेटली, लामहदूद, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी भी नहीं दे रहे हम, लेकिन वो इंडेफिनेटली वर्क है, ये वर्क करती जा रही है, करती जा रही है। जो इनपुट है वो आउटपुट, आउटपुट है इनपुट, इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट। ठीक है, तो ऐसा डेली लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कौन सी मशीन थी बेटा? परपेचुअल मशीन थी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसकी डिफाइन लिखी। चले, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एफिशिएंसी डिस्कस की थी, उससे पहले हमने पावर को डिस्कस किया था। आज हम एफिशिएंसी से रिलेटेड एक एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल आपका पेज नंबर 122 पे है, एग्जांपल 5.6। तो इसे हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं अब लॉग वेट है उसका 120 न्यूटन। 120 न्यूटन इज ड्रैग अप अ स्लोप विद द फोर्स 100 न्यूटन। एक स्लोप है बेटा, ढलवान जिसे कहते हैं, और जमीन से उसकी जो हाइट है बेटा वो है 10 मीटर। कितनी है? और इस स्लोप का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो देख लेते हैं। एक स्लोप विद द फोर्स, एक मैस है, उस मैस को हम ऊपर ड्रैग करते हुए लेके जा रहे हैं, और फोर्स कितनी लगा रहे हैं बेटा? 100 न्यूटन। फोर्स 100 न्यूटन लगा रहे हैं अप विद द हाइट ऑफ 10 मीटर इफ द स्लोप इज 20 मीटर लॉन्ग। और ये स्लोप कितने मीटर लॉन्ग है बेटा? इसकी डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। एक दफा फिर देखेंगे बेटा, इधर देखेंगे बेटा, तो क्या होगा? ये मैस है, इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और इस मैस को हम इस पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं जिसका जमीन से हाइट है 10 मीटर और इस स्लोप की टोटल लेंथ है, ये डिस्टेंस है 20 मीटर, और इसका वेट बताया हुआ है 120। W इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 120 न्यूटन, क्योंकि वेट है। W इज इक्वल टू 120 न्यूटन, एस डिस्टेंस है 20 मीटर, फोर्स है बेटा 100 न्यूटन, हाइट है बेटा 10 मीटर। अब क्या चीज फाइंड करनी है ये देखते हैं हम। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे बेटा,
एफिशिएंसी का फार्मूला सबको आना चाहिए। एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है? आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी में इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओवर इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास आउटपुट भी नहीं है अभी, इनपुट भी नहीं है। इनपुट क्या है जी? इनपुट ये है कि बेटा हम इस पे जो वर्क कर रहे हैं वो कितना वर्क है, ठीक है। हम इसको मूव करवा के इस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं तो हमने कितना वर्क किया, ये इनपुट है। जब हम इस पॉइंट पे से पहुंचा देंगे तो आपको पता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो कुछ हाइट पे चला जाता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। हमारा सारा का सारा वर्क किस में चेंज हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। दो चीजें चाहिए हमें, वर्क चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी। वर्क हमारा इनपुट है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? आउटपुट है। तो वर्क देखते हैं, W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। एफ कितनी बेटा? 100 और डिस्टेंस कितना बेटा? 20, तो क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, 2000 जूल वर्क हो जाएगा। ये क्या बेटा? ये इनपुट एनर्जी है। क्या है बेटा? इनपुट एनर्जी, याद रखना है। अब आउटपुट एनर्जी क्या होगी बेटा? मैंने आपको बताया है, आउटपुट एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। आउटपुट एनर्जी क्या होगी? जो हमें मिल रही है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सबको आता है mgh, ऐसे क्या ना? mg किसके इक्वल होता है? W के इक्वल, पता है ना? W इज इक्वल टू mg, तो हम लिख सकते हैं WH। आप याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का एक नया फार्मूला आप याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WH। W का क्या वेट कितना बेटा? 120। हाइट कितनी है बेटा? 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट क्या बेटा? जूल आ जाएगी। ये क्या आ गई बेटा? आउटपुट एनर्जी। तो एफिशिएंसी के फार्मूले में पुट करेंगे, आउटपुट एनर्जी क्या है? आउटपुट हमें मिल रही है 1200, इनपुट कितनी है? 2000 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60%। क्या आ जाएगा बेटा? एफिशिएंसी 60% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप 1200 को 2000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 60%। तो हमें एनर्जी कितनी मिली है? 60%। 40% जाया हो चुकी है। क्यों जाया हो चुकी? जब हम मूव करवा के लेके गए हैं, ग्रेविटी एक्ट हुई है, अब स्लोप है तो जाहिर सी बात है वो रगड़ खा के गया है, कुछ ना कुछ वो फ्रिक्शन में या हीट में चेंज होगी। उम्मीद है कि दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे बेटा। अगर इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।